बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा माता की जय। शंकर भगवान की जय। पिछले लगभग 10-11 दिन से लक्ष्मण जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भगवान राघवेंद्र सरकार दे रहे हैं। उन सारे प्रश्नों के मूल में एक ही सूत्र है कि भगवान भक्ति का रास्ता दिखाएं, जिससे मनुष्य के जीवन में जो व्याप्त शोक है, मोह है और भ्रम है, ये दूर हो जाए। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते उपजे बहुविधि शूला। संसार में जो हमारा मोह है, इस सारी बीमारियों की जड़ है। जैसे लोग चली है कि बीमारी की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। यदि आपके जीवन में खांसी की समस्या खड़ी हो जाए, टीबी की समस्या खड़ी हो जाए, कोरोना की समस्या खड़ी हो जाए, छींक में से वायरस आने लग जाए, तो फिर व्याधि का मूल शुरू हो जाता है। और हम किसी अन्य का उपहास उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, हंसी उड़ाएं, तो उससे भी जीवन में झगड़ा, लड़ाई, फसाद, दंगा शुरू हो जाता है। द्रौपदी के जीवन में भी यही हुआ। उसने कर्ण की हंसी उड़ाई, और उसका भयंकर हुआ। और इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी जितनी भी कथा है, जितना भी प्रवचन है, जितना भी मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, जो मेरे पास महापुरुषों की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से या परमात्मा के अनुकंपा से मेरे पास आया है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, का सेंटर है शोक, मोह, भ्रम चला जाए। और हनुमान जी भी लंका में जब गए तो क्या करते हैं? कल अपनी चर्चा चल रही थी, शोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। रावण आया, सीता जी को, राक्षसियां सीता जी को परेशान करने लगी, तो सीता जी ने लंका में भी अपनी एक रक्षा करने के लिए एक माँ बना ली, जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा मैंने जिसने तीनों सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण को वश में कर लिया। और जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को वश में कर लेता है, उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। देखो, जब भगवान के चरणों में प्रेम होगा
तो आदमी के पास विवेक आ जाएगा, मैंने सोच विचार की शक्ति आ जाएगी और उसमें वो निपुण हो जाएगा। किस मौके पे क्या बात कहनी है, किस मौके पे क्या बात बोलना है, किस मौके पे चुप रहना है, किस मौके पे उत्तर देना है। समय का सदुपयोग करना जिसको आ गया वो जीवन में कभी हारेगा नहीं, वो जीवन में कभी गिरेगा नहीं, वो जीवन में कभी उपहास का पात्र नहीं बनेगा। समय अनुकूल बात समय अनुकूल बात लोगों को इम्प्रेस करती है। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और मौका देख करके चुप रहना भी अच्छा नहीं है, और समय के अनुसार चुप रहना भी सर्वश्रेष्ठ है। तो त्रिजटा ने देखा कि सारी राक्षसियां सीता जी को दुख दे रही हैं, तो उन्होंने पूरी बात को घुमा दिया और ऐसी बात घुमाई जिससे राक्षसियों का भी भ्रम दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए और मोह दूर हो जाए। और राक्षसियों का मोह रावण के प्रति है, राक्षसियों का शोक इसलिए है कि सीता डरती नहीं है, राक्षसियों का भ्रम है कि रावण संसार का सबसे बड़ा राजा है। और त्रिजटा ने थोड़े से शब्दों में ऐसी बात कही, उसने सारी राक्षसियों को अपने पास बुलाया और कहा कि सबनहु बोली सुनाए से सपना, अरे सीते ही सही करो ही तो अपना। त्रिजटा ने कहा, राक्षसियों तुम किसकी बात के चक्कर में पड़ी हो? रावण ने तुमको कहा कि इसको डराओ, लेकिन डराओ मत, इसकी सेवा करो। तुम रावण का हित क्यों कर रही हो? रावण के हित करने से तुम्हारा क्या होगा? थोड़ा धन मिल जाएगा, थोड़ी बड़ाई मिल जाएगी, लेकिन अंत में आप दुखी हो जाओगे। त्रिजटा ने कहा, सबनहु बोली सुनाई से सपना, उसने एक सपना सुनाया और बोले मैं सपना सुना रही हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ लो, इस सपने का जो सूत्र है वो ये है कि सीता ही सही करो हित अपना, सीता की सेवा करो। अब जब सपने की, तो एक साधारण सा नियम है कि यदि कोई आदमी आप बीती सुनाता है, संसार की बात सुनाता है, परिवार की बात सुनाता है, दुनिया की बात सुनाता है, लोग उसको ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि निंदा चुगली करना सबको आता है, दूसरे की बुराई करना सबको आता है, दूसरे के घर में ताक झांक करना सबको आता है, तो लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन कोई कहे कि मेरे को सपना आया, तो सपना क्या आया इसके बारे में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, उनका ध्यान सहज ही उस तरफ चला जाता है कि क्या सपना आया। अब दृश्य देखो, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं और ऊपर पेड़ के ऊपर हनुमान जी छुप के बैठे हैं। हनुमान जी के सामने ही सीता जी के बारे में कितने बुरे बुरे शब्द कह के रावण चला गया, और सीता जी ने भी
रावण को उसके अनुसार उचित उत्तर दिया। और हनुमान जी एक ऐसे हैं कि हनुमान जी से जब राम जी के यहाँ से चले मुद्रिका लेकर के, तो उन्होंने इतना ही शब्द कहा कि भाई हनुमान, इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही खो। और जब समुद्र के किनारे से हनुमान जी चले, तो हनुमान जी ने जामवंत से पूछा कि जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। उन्होंने कहा, जामवंत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को आप जो उचित काम करना उसके बारे में शिक्षा दो, क्योंकि संसार में उचित क्या है अनुचित क्या है उसके बारे में हमारी बुद्धि इतनी जल्दी विचार नहीं कर सकती। उसके लिए हमको शास्त्रों का गाइडलाइन लेनी पड़ती है, परिवार की गाइडलाइन लेनी पड़ती है, समाज की गाइडलाइन लेनी पड़ती है, अपने बड़े बूढ़ों की गाइडलाइन लेनी पड़ती है। सत्येंद्र सिंह जी ने की आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको कैसे पता लग गया सत्संग शुरू होने वाला है? ऐसा लगता है आप स्वयं ही हनुमान जी हैं, ऐसा लगता है मेरे को। ठाकुर जी आपके पूरे परिवार पर निरंतर कृपा बरसाते रहें। और हिना लांबा, ये जालंधर से हैं, पंजाब से। इनका परिवार भी सत्संग के प्रति रुचि रखता है और समय समय पर इनके परिवार की तरफ से आश्रम में धन के रूप में सहायता होती रहती है। और आज भी हमारे एक शिष्य हैं, उमेश पटेल, जो सूरत गुजरात में रहते हैं। उन्होंने 5101 रुपया भेजा है। एक हमारे और शिष्य हैं जयंत जी जम्बुरे, उनके धर्मपत्नी का नाम वर्षा है और बेटी का नाम आरना है और बेटे का नाम विश्वम है। वो लोग भी मेरी निरंतर सेवा करते रहते हैं तन मन वचन से। और अभी अभी 2 महीने पहले उन्होंने जूस निकालने की मशीन मेरे को भेजी और ठाकुर जी की कृपा से मेरे मुंह से निकल गया था कि आपको फ्लैट मिलेगा। आज वो अपने फ्लैट में रह रहे हैं और पिछले 5-6 साल से उनसे मेरा संपर्क है। जयंत जी का निरंतर रोज मेरे व्हाट्सएप पे बस इतना ही लिखा हुआ आता है कि प्रणाम और आपकी असीम कृपा बनी रहे, बस इतना लिखा आता है। विद्वान हैं, बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे द्वारा दिए हुए गुरुमंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। और उनके घर में किसी और की चित्र हो या ना हो, पर मेरी फोटो जरूर लगी है। उनकी धर्मपत्नी भी खूब सेवा करती हैं, बच्चे भी। जब मैं उनके घर जाता हूँ तो कागज पे स्केच बना करके उस पे लिख के रखते हैं घर में घुसने के समय कि वेलकम आवर स्वीट होम, या लिखते हैं वेलकम योर स्वीट होम। क्योंकि मेरा स्वभाव है कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाता हूँ, जवान के साथ जवान बन जाता हूँ।
और फिर खूब आनंद आता है। जीवन की यात्रा में क्या होता है कि कोई भी बात बोलना हो तो गाइडलाइन चाहिए। गाइडलाइन गाइडलाइन कई प्रकार की है। लोगों की गाइडलाइन अलग है, राजा की गाइडलाइन अलग है, परिवार की गाइडलाइन अलग है और शास्त्रों की गाइडलाइन अलग है। वशिष्ठ महाराज जब भरत जी के साथ में जंगल में गए, लखी तो वशिष्ठ महाराज ने कहा राम जी से कि राम, भरत विनय सादर सुनहु, करहु विचार बहोरी, करव साधु मत लोक मत नृपन निगम निचोरी। वशिष्ठ महाराज ने कहा भरत राम जी कि भरत कुछ प्रार्थना करना चाहता, ध्यान से सुनो, सादर सुनो। कोई हम बात बोले तो उसको उपेक्षा से नहीं सुनो। माता पिता भाई बंधु पत्नी परिवार मित्र जब भी कोई बात बोले तो उसको आदर के साथ सुनो, और सुनने के बाद भी मैं एकदम अपना निर्णय मत दे दो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? करव साधु मत। संतों साधुओं का क्या मत है, उनके क्या नियम है, और लोक मत, लोग क्या कहेंगे। और जो हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है, वो रोहित मलासी जी भी आज सत्संग में आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत है। YouTube पे बद्री प्रेम सत्संग के नाम पे पिछले 11 अप्रैल से लेकर के आज तक के सत्संग निरंतर आ रहे हैं। आप सारे प्रवचनों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और जितना बड़ा मेरा आश्रम है, इससे बड़ा आपके पास भी हो जाएगा यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। अरे भरत जी, वशिष्ठ महाराज भरत जी के बारे में राम जी को कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिए। भरत की बातों को सादर से सुनो, उपेक्षा से नहीं। और संसार में जीना है तो किसी को छोटा समझ करके उसकी बात की उपेक्षा मत करो। छोटा बच्चा भी कभी बड़ी बात कह जाएगा, बूढ़ा भी कभी कोई बड़ी बात कह जाएगा, सड़क पे चलता हुआ आदमी भी कोई बड़ी बात कह देगा। सड़क पे खड़ा हुआ एक मील का पत्थर भी बता देता है। यदि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि पीपल कोटी 5 किलोमीटर, चमोली 10 किलोमीटर। तो जो लंबा चलने वाला आदमी होता है, उस किलोमीटर को पढ़ करके उसके मन में एक विचित्र प्रकार की शांति होती है, आनंद आता है कि चलो 5 किलोमीटर पार हो गया, अब 10 किलोमीटर रह गया। तो वशिष्ठ महाराज जी ने बड़ी ऊंची बात बोली कि भरत विनय, भरत की प्रार्थना सुनो। सुनो कैसे? सादर।
भरत विनय सादर सुनो, करहु विचार बहोर। फिर उस पर विचार करना, फक 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 नहीं बोल देना। अब विचार कैसे करना? करब साधु मत लोक मत, नृप ने निगम निचोरी। आपके पिता दशरथ ने क्या कहा है और आप जो काम करेंगे उसमें लोगों का क्या मत है, मुनियों का क्या मत है, और हमारे वेद पुराण शास्त्रों ने क्या कहा है उसका क्या मत है। हमको किसी से फतवा नहीं लेना। जैसे मुसलमान मजहब में फतवा लेते हैं, फतवा नहीं लेना। हमारे शास्त्रों ने तो हमको आदेश दिया है। हमारे सनातन धर्म में तो वेद पुराण शास्त्र श्रुतियां स्मृतियां इन्होंने भर के रख दिया है। आप उसमें डूब जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा और आपको आराम का रास्ता होगा, पैरेलल होगा, स्मूथ होगा, कांटों से भरा हुआ नहीं होगा, सीधा सीधा रास्ता होगा। लेकिन कब? जब आपने शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा हुआ। साहनी परिवार लुधियाना से सत्संग सुन रहा है और भी कई लोग आ गए हैं सत्संग में। और वशिष्ठ महाराज ने कहा कि सुनो, लिखा है कि अस कही राम रहे अरगाई। वशिष्ठ महाराज की बात सुनते ही राम जी चुप हो गए। बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। सभा बैठी हुई थी, जनक महाराज बैठे हुए थे, समाज बैठा हुआ था, वशिष्ठ महाराज बोल रहे थे, लेकिन भगवान चुप हो गए। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, भाई तुम कुछ तो बोलो। तो राम जी ने इतने शब्द बोले कि गुरुजी, भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम कहे उर अरगाई। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। राम जी ने सारे ही प्रश्नों का जो भार है भरत के ऊपर डाल दिया कि भरत जो कहता है उसी को करने में भलाई है। ऐसा कहते ही राम चुप हो गए। अब वशिष्ठ महाराज भरत की तरफ देखते हैं। वशिष्ठ बोले भरत से कि भाई तुम बोलो, क्या कहना चाहते हो। तो भरत ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है, एक रात पहले भरत जी वशिष्ठ महाराज जी की कुटिया में गए और वहां जाके वशिष्ठ महाराज से कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अयोध्या सारी आ गई है, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सारा समाज आ गया है, राज सिंहासन भी आ गया है और मैं यहाँ भगवान राम को उनका सिंहासन वापस करने आया हूँ। लेकिन यहाँ आकर के मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा, मेरा मन विचलित हो रहा है। आप मेरे गुरु हैं, कोई रास्ता तो बताओ। तो गुरुदेव ने कहा, भरत मैंने तो तुम्हारे को अयोध्या में ही कहा था कि तेरे पिता ने राज दिया है तो तुम राजगद्दी पे बैठो। तो तुमने उस समय मेरे को निरुत्तर कर दिया कि तुमने कहा कि ये संपत्ति मेरी नहीं है। तुमने कहा था कि संपत्ति सब रघुपति की आही, ये सारी संपत्ति भगवान की है। तो सारी संपत्ति भगवान की है तो भगवान को देंगे। तो तुमने इतनी ऊंची बात बोली तो तुम्हारी त्याग और तपस्या को देख करके मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई देखो, जैसे तुम्हारी इच्छा है।
लेकिन भरत जी ने कहा मैं तो बच्चा हूँ, मेरे को बुद्धि कहाँ है, फिर भी आप थोड़ा समझाओ। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा भाई एक ही तरीका है कि कल को सभा लगेगी तो सभा में जब बातचीत चलेगी तो मैं बात छेड़ूंगा, तो जब बात मैं चालू करूं तो तुम धीरे से कह देना कि मैं और शत्रुघ्न जंगल में रहते हैं और राम लक्ष्मण घर चले जाएं, या लक्ष्मण और मैं जंगल में रहते हैं, शत्रुघ्न राम घर चले जाएं, या हम तीनों भाई जंगल में चले जाते हैं, राम घर चले जाएं, या हम चारों भाई जंगल में रहते हैं। इस प्रकार से तुम चर्चा करना, लेकिन ये मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, पर सभा के बीच में जाकर के तुम कहीं ये मत बोलना कि ये बातें मैंने तुमको समझाई हैं, ये बातें मैंने तुमको बताई हैं। और हुआ क्या, वशिष्ठ महाराज ने राम जी को कहा कि भरत की प्रार्थना सुनो, और भरत की प्रार्थना सुननी क्या थी, तो राम जी ने तो प्रार्थना तो क्या सुननी थी, कोई शब्द सुनाई भी नहीं, और कहा कि भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। राम जी ने खड़े होकर कहा कि वशिष्ठ गुरु जी, जो भी भरत कहेगा उसी को करने में हम सबकी भलाई है। ऐसा कह के राम चुप हो गए। अब भरत क्या बोले, भरत ने कहा कि जैसे रात को समझाया था, मैं चला जाऊं, आप चले जाएं, ये चले जाएं, वो चले जाएं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऐसी बहुत सी बातें बोली गई। समाज सुनता गया, क्योंकि हुआ ये था कि अयोध्या के लोग भी जंगल में आ गए थे और जनकपुर के लोग भी जंगल में आ गए थे। विचित्र स्थिति पैदा हो गई। अब ससुराल वाले भी आ जाएं और मायके वाले भी आ जाएं, तो उस समय तो ये होता है कि भाई जो ससुराल वाले कहेंगे वही दूल्हा मानेगा, जवाई मानेगा, दामाद मानेगा, क्योंकि सीता की माँ, सीता के पिता सुतकीरति, उर्मिला, मांडवी और सीता, उनके परिवार के माता पिता तो सुनैना और जनक है ना। अब चारों बहुएं भी वहाँ हैं, तीनों माताएं भी वहाँ हैं, सास ससुर भी वहाँ हैं। अब तो पूरा चारों तरफ से दबाव आ गया राम जी के ऊपर। लोगों को लगा राम जी पे दबाव नहीं आता है, क्योंकि राम जी के बारे में लिखा है कि रामो मूर्तिमान धर्मः। राम क्या है, धर्म का साक्षात रूप है। धर्म को देखना हो तो राम को देख लो, और राम को जिसने देख लिया धर्म दिख गया। धर्मो विग्रह बान रामः, दूसरे शब्द में कहा कि धर्म का साक्षात रूप राम है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म का एक मूर्तिमंत रूप है। भरत जी ने सारी बातें बताई, और सारी बातें बताने के बाद में भरत ने कहा ये सारी बातें मेरे को गुरुदेव ने बताई हैं। गुरुदेव जी जमीन की तरफ देखने लग गए कि चेले को समझाया था, पर चेला तो फिर भी अपने मन में नहीं रख सका। चलो कोई बात नहीं, मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैं तो समस्या का समाधान निकाल रहा हूं। राम जी ने कहा भरत देखो, इस छोटी सी कथा में
तीनों चीजें दूर हो जाएंगी, शोक, मोह और भ्रम। तीनों चीजें दूर हो जाएंगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत, मैं वनवास क्यों आया? बोले, पिताजी ने वनवास दिया था और तुम कहते हो मैं अयोध्या वापस चला जाऊं। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से यदि अयोध्या वापस चला जाऊंगा तो क्या राजा दशरथ जिंदा हो जाएंगे? ये तीन हमारी जो माताएं बैठी हुई हैं, ये क्या सधवा हो जाएंगी? क्या प्रजा सनाथ हो जाएगी? ना प्रजा सनाथ होगी, ना राजा दशरथ जिंदा होंगे, ना माताएं सधवा होंगी, लेकिन समाज में एक बात फैल जाएगी कि जिस वचन के लिए पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उनके पुत्र अपने पिता के वचन का पालन नहीं कर सके। पिताजी के जीवन में कलंक लग जाएगा, पिताजी का जो यश है उसमें कलंक लग जाएगा। तो भरत ने कहा, तरीका क्या है? राम जी ने कहा, ऐसा करो, तुम अयोध्या के राजा नहीं बनना चाहते ना? भरत ने कहा, मैं अयोध्या का राजा नहीं लूंगा। तो राम जी ने कहा, ऐसा करो, सेवहु अवध अवधि भर जाए। भरत, तुम अयोध्या की 14 साल तक सेवा करो। अवधि मैंने 14 साल तक, अवध मैंने अयोध्या की सेवा करो, बस इतना काम करो। और 14 साल बीतने में कितना समय लगता है? दिन जाते समय लगता नहीं है, 14 वर्ष बीत जाते हैं। और हम आप विचार करें, हमारा जीवन इतना चला गया, कहाँ गया वो दिन, कहाँ गया वो दुख, कहाँ गया वो कष्ट, कहाँ गया वो स्ट्रगल, कहाँ गई वो मेहनत, कहाँ गए वो अपने, कहाँ गए वो पराए। जो बचपन में साथ खेलते थे उनका पता नहीं, जो साथ में पढ़ते थे उनका पता नहीं, जिनके साथ दोस्ती थी उनका पता नहीं, जिनके साथ कसमें खाई थी साथ साथ रहेंगे उनका पता नहीं, जिनके बिना रात रात भर नींद नहीं आती थी उनका पता नहीं, और जिनके बिना ऐसा लगता था हमारा जीवन अधूरा है उनका पता नहीं। और आज हम कहाँ खड़े हैं और जीवन की किस मोड़ पर खड़े हैं और भविष्य की योजना बना रहे हैं। राम जी ने कहा कुछ नहीं करना, तो भरत जी ने कहा तो अयोध्या में जाके मैं शासन करूं कैसे? राजा तो बनना नहीं चाहता। तो ये सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं ये भरत के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। राम जी ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और राम जी ने कहा, भरत, राजा कैसा होना चाहिए? घर का बड़ा बूढ़ा कैसा होना चाहिए? घर का प्रधान कैसा होना चाहिए? घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? बोले जैसा हमारा मुख है, मुख। बोले मुखिया कैसा? मुख जैसा। मुख क्या करता है? खाता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बोले मुखिया मुख जैसा, और वो ऐसा खाए पिए जिससे सारे शरीर के अंगों का पोषण हो, जिसको मेडिकल साइंस में लिखते हैं विटामिन ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो,
सारे मिनरल मिलें, सारे प्रोटीन मिलें और सारे विटामिन मिलें। ऐसे ही जो मुखिया है, जो राजा है, उसको ऐसा खाना है, मैंने शासन ऐसा चलाना है कि सारी प्रजा का पोषण हो। और पोषण कैसे हो? विवेक के साथ हो, भेदभाव के साथ ना हो कि हाथ को बढ़िया मिल गया, पैर को बढ़िया मिल गया, पेट को बढ़िया मिल गया, आंखों को बढ़िया मिल गया। नहीं नहीं नहीं, पाले पोसे सकल अंग, पूरे अंगों का पोषण करे। कैसे? विवेक के साथ। भरत ने भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया। जो परिवार के प्रति मोह था वो चला गया, जो मन में शोक था कि भगवान क्या सोचेंगे वो भी चला गया, और जो भ्रम था कि 14 साल तक क्या होगा वो भी चला गया। तो भरत जी ने कहा, प्रभु मैं अयोध्या का राज कैसे चलाऊंगा? मेरे को कोई सहारा तो दो, मेरे को कोई सहारा तो दो। तो रामायण में बड़ा सुंदर सुंदर सूत्र लिखा है, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु ने कृपा करके अपने पैरों की खड़ाऊ दे दी, अपने पैर की पादुका दे दी। बोले इसको ले जाओ और इसको ले जा करके शासन करो। और भरत ने जब भगवान की पादुका को देखा तो क्या देखा? पादुका नहीं है वो, ये भगवान की चरण पादुका नहीं है, ये पादुका नहीं, ये एक में सीता है, एक में राम है। भरत गहे अवलंब लहते। भरत ने को लगा जैसे मेरे को सहारा मिल गया, फाउंडेशन मिल गई, नींव मिल गई, प्लिंथ मिल गई। और ऐसा लगा जैसे भरत ने पादुका उठाई और अपने सिर पर रख ली। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जी ने सिर पे धारण कर ली पादुका, और जब चलने लगे तो भगवान को लेट के प्रणाम नहीं किया, खड़े खड़े प्रणाम किया। अब सारा समाज खुश हो गया, क्योंकि सरस्वती माता ने सबकी बुद्धि को घुमा दिया था, एक उच्चाटन मंत्र डाल दिया था। क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिसमें एक उच्चाटन मंत्र भी होता है। उच्चाटन उसका होता है कि आदमी का मन उछट जाए, आदमी का मन विचलित हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी किसी किसी के घर में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका बैठने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बातें करने का बहुत मन करता है, चाय भी पिएंगे, नाश्ता भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, गप्पे भी मारेंगे, और सारा सत्र अपने भी खुश, बच्चे भी खुश, अपना परिवार भी खुश, और सामने वाले का परिवार भी खुश। और कभी कभी आप किसी के घर जाते हैं तो अंदर घुसने का मन ही नहीं करता, और थोड़ी देर में पता नहीं क्या मन में आने लगता है कि भाई जल्दी चलते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये एक उच्चाटन है। उच्चाटन माने मन उचट जाए, मन विचलित हो जाए, मन घबरा जाए, मन में अलग अलग विचार आने लग जाए, उसको उच्चाटन मंत्र। ये जो तंत्र विद्या वाले हैं ये इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। जब 16, 17, 18 साल का था तो मैंने भी
इन सब मंत्रों के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था। वशीकरण मंत्र, उच्चाटन मंत्र और यक्षिणी मंत्र, इस प्रकार के बहुत से मंत्रों का मैंने भी काफ़ी अघोरी महात्माओं के साथ बैठ करके, शमशान घाटों में बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ करके, पानी में खड़ा होकर के, आग की धूनी जला करके, गरम गरम रेत में लेट करके, अपने शरीर को कष्ट दे करके मैंने इस प्रकार की कई सिद्धियों की प्राप्ति करने की चेष्टा की और वो प्राप्त भी हुई। लेकिन हमारे जो सदगुरुदेव महाराज थे और हमारी परंपरा के जो बड़े बड़े महापुरुष थे, उन्होंने जब मेरे को देखा कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि साधु का ये लक्षण नहीं है। साधु का लक्षण है जीव मात्र का कल्याण करना। साधु का सिद्धांत है कि सबको साधना। साधु का सिद्धांत है सबको सिद्ध करना। साधु का सिद्धांत है सबके लिए सब साध्य करना, हर वस्तु प्राप्त हो ऐसी कोशिश करना। ये वश में करना, अरे तुम यदि स्वयं भगवान के वश में हो गए तो सारा संसार तुम्हारे वश में हो गया। और ये झूठा लोगों को वश में करने से फायदा क्या है? ये सिद्धियां हैं, जब तक रहेंगी तुमको सुख देंगी, जब ये हावी हो जाएंगी तो तुम्हारे शरीर को दुख देंगी। ऐसे मैंने कई बड़े बड़े तांत्रिकों की दुर्दशा होती हुई देखी है। मैं जब हरिद्वार में पढ़ता था, रामायण सत्संग भवन में, तो हमारे एक आचार्य थे जो हनुमान जी की सिद्धि करते थे। हनुमान जी को सिद्ध करूंगा, तो वो क्लास में आते थे, पढ़ाते थे, उसके बाद में वो कमरे में बंद हो जाते थे। कमरे में बंद हो करके हनुमान जी के मंत्र का जप करना, हनुमान जी के मंत्र का जप करना। तो कभी कभी पूछ लेते थे कोई अचानक योग से कि भाई क्या कर रहे हो? बोले मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि हरिद्वार तो संतों की भूमि है और एक से बढ़ के एक ज्ञानी ध्यानी महात्मा है। तो उसमें कुछ अज्ञानी भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम हनुमान जी को अपने बस में कर लें, दुर्गा को अपने बस में कर लें। अरे ये इतने बड़े बड़े देवता हमारे बस में कहाँ आएंगे? अब एक दिन पता नहीं उनको क्या हुआ, उनकी मृत्यु इतनी दुखदाई थी कि जीवन में कभी आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मौत इतने भयंकर होती है। उसने क्या किया कि अपने शरीर के सारे कपड़ों को फाड़ा और फाड़ करके सबकी रस्सियां बनाई। रस्सियां, रजाई, कंबल, धोती, कुर्ता, कमरे में कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं था जिसको उन्होंने फाड़ा ना हो, और फाड़ करके उसकी रस्सियां बनाई हो। और रस्सियां बनाई और रस्सियां बना करके उसने अपने पैरों में लपेटी, हाथ में लपेटी, कमर में लपेटी, गले में लपेटी, सिर पर लपेटी। बस आंखों से दिखता था इतना ही था, क्योंकि हनुमान जी की सिद्धि कर रहे थे। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया। अब क्रोध आने का क्या परिणाम हुआ? वो जो आचार्य थे वो कमरा बंद रखते थे, तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी कमरा खोलें। तो एक दिन उनके कमरे में से धुआं निकलता दिखा। तो पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने सोचा हवन कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, पाठ कर रहे होंगे। आज भी रामायण सत्संग भवन
आप जाएंगे शांति कुंज से थोड़ा सा आगे पाठशाला है, यहाँ के आचार्य ओम प्रकाश जी शास्त्री थे, शायद अब तो वो रिटायर हो गए होंगे। और भागवतानंद जी महाराज थे जो इंग्लिश टीचर थे, जो मेरे को पढ़ाया करते थे इंग्लिश। और एक वेद व्यासानंद जी थे जो हमारे संस्कृत के आचार्य थे। अब कमरे में से धुआं निकल रहा, लोगों ने सोचा हनुमान जी के भक्त हैं, हवन कर रहे होंगे। तो धुआं कमरे में से 4-5 दिन निकलता रहा और कमरा खुला नहीं। तो आश्रम के मालिक जो थे, उस समय उनका नाम था रंगाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, खुला नहीं, तो दरवाजे को तोड़ा तो क्या देखा, वो जो शरीर में जो बत्तियां लगी थी वो सारी जल करके भस्म हो गई और उसके बीच में उसका शरीर फूक गया, हड्डियां हड्डियां बाकी रह गई। मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं करना है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। और भगवान ने भरत जी को संदेश दिया और कहा कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। बोले सिर पे धारण कर लिया। बोले क्या है? चरण पीठ करुणा निधान के। बोले क्या है? बोले भगवान के चरणों की ये खड़ाऊ हैं, पीठ है। पीठ मैंने होता गद्दी, पीठ मैंने होता सिंहासन, पीठ मैंने होता आसन, जिस पे आसन पे आदमी बैठता है और खड़ाऊ के ऊपर भी आदमी खड़ा है, तो पीठ है। चरण पीठ करना निधान। और भरत जी को ऐसा लगा कि जैसे सीताराम जी का अस सुख जस अवलंब रहे थे, ऐसा लगा जैसे सहारा मिल गया हो। कैसा सहारा? जैसे मुख से सिया राम कहते, जैसे मुंह से सिया राम कहा। और ऐसा लगा भगवान ने ये दो खड़ाऊ नहीं दी हैं, ये भगवान ने तिजोरी के दो तिजोरी के 2 किवाड़ हैं वो दिए हैं, कि ये तिजोरी के 2 किवाड़ हैं, 2 खड़ाऊ हैं। इस खड़ाऊ के अंदर अयोध्या की संपत्ति को संभाल के रखना। भरत जी ने विदा ली और प्रणाम किया। और भगवान राम जी ने मजाक में कहा हंसते हुए कि अरे भरत, कमाल कर रहे हो। भरत जी ने कहा प्रभु क्या? बोले तुम जब आए थे तो दंडवत प्रणाम किया, और अब तुम जा रहे हो तो बस नमस्ते कर रहे हो। भरत जी ने कहा प्रभु जब मैं आया था तो मैं अकेला था, आपके चरणों में प्रणाम किया, और अब मैं जब जा रहा हूं तो मेरे सिर पे आपकी खड़ाऊ है। यदि मैं लेट गया तो खड़ाऊ भी जमीन पे आ जाएगी, और खड़ाऊ पे आप हैं, आप भी जमीन पे लेट जाओगे, और यदि आप भी लेट गए तो सारा संसार प्रलय हो जाएगा। इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और भरत ने क्या किया? भगवान की खड़ाऊ को अयोध्या में ला करके रख दिया, और अयोध्या में ला करके भगवान के सिंहासन के ऊपर रख दिया, और वहां से आज्ञा मांग मांग करके राज काज बहुभांति अनेकों प्रकार से राज करते। और भरत जी अयोध्या में आए तो अयोध्या में नहीं रुके। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम, वशिष्ठ महाराज ने कहा भरत कहाँ जा रहे? बोले नंदीग्राम। बोले क्यों? बोले अयोध्या में नहीं रहूँगा, अयोध्या में भगवान की खड़ाऊ रहेंगी। बोले आप? बोले भगवान राम 14 वर्ष जंगल में विश्राम राज्य
वनवास करेंगे और मैं अयोध्या में ही रह करके 14 वर्ष वनवास लूंगा। मैं अपने माँ की किए हुए कृत्यों का पश्चाताप करूंगा। और भरत जी ने क्या किया, नंदीग्राम में जाकर के जमीन में खड्डा खोदा और खड्डा खोद करके और उसमें रहने लगे। वशिष्ठ महाराज बोले ये क्या कर रहे हो? बोले राम धरती पे सोएंगे पर मैं भगवान के बराबर सो नहीं सकता, इसलिए मैं खड्डे में बैठ करके सोऊंगा। नंदीग्राम करी पर्ण कुटीरा, नंदीग्राम में उसने पत्तों की कुटिया बनाई। कैसे? जैसे जंगल में सीताराम जी को देख के आए थे वैसे ही विश्राम करते हैं। जीवन का सूत्र क्या है? मुखिया मुख सो चाहिए, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक होना चाहिए। और त्रिजता क्या है? त्रिजता नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसी है, तीनों गुणों से रहित है और विवेक में निपुण है, विचार में निपुण है। विचार। राम जी ने भरत से बात की, शोक मोह भ्रम दूर हो गया। त्रिजता राक्षसियों से बात करती है और कहती है सब नहु बोली सुनायसी स्वप्ना, अरे सीता ही सही करो हित अपना। अरे सीता की सेवा करो। राक्षस ने क्या कहो? बोले मैंने सपना देखा। क्या? बोले सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अहि विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। यह सपना में तब प्रभु सीता बोली पठाई, ये सपना में कहूँ पुकारी, होई हैं सत्य गए इतने चारी। त्रिजटा ने कहा मैंने सपना देखा। क्या? बोले सपने में मैंने देखा एक बंदर आया है और उसने पूरी लंका को आग लगा दी। हनुमान जी पेड़ पे बैठे हुए हैं और हनुमान जी विचार करते हैं कि भाई इसको कैसे पता लग गया? बंदर आया है, आया तो है पर इसको कैसे पता लग गया? और ये कहती है सपने बानर लंका जारी। सपने में बंदर ने लंका जलाई, पर मेरे को तो जामवंत जी ने भी नहीं कहा कि लंका जलानी है और मेरे को राम जी ने भी नहीं कहा लंका जलानी है। तो हनुमान जी ने विचार किया कि शायद टेलीग्राम आ गया होगा या टेलीपैथी से भगवान ने सूचना दी होगी। भाई जल्दी में हनुमान जी को बताना भूल गए तो पर ये भी काम करके आना है। तो हनुमान जी ने अपनी जो धोती थी उसमें गांठ लगा ली कि लंका को भी जलाना है। और जातु धान सेना सब मारी, और सेना को भी मारा। तो हनुमान जी ने कहा मेरे को तो किसी ने भी नहीं कहा था किसी राक्षस को मारना, पर ये से त्रिजटा को तो सपना आ रहा है। हनुमान जी ने दूसरी गांठ मार ली, ये लंका को भी जलाना है और राक्षसों को भी मारना है। और त्रिजटा बोलती है कि मैंने सपने में देखा गधे पे बैठा हुआ रावण दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, मैंने मौत के रास्ते पे जा रहा है। और कैसे जा रहा है? मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, सारी भुजाएं कटी हुई हैं और सारे सिर उड़े हुए हैं, खत्म। ऐसे लगता है कि वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और ऐसा लगता है कि लंका विभीषण को मिल गई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई।
और पूरे नगर में राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय हो गई। और उसके बाद राम जी ने सीता जी को बुलवाया। यह स्वप्ना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने ऐसा चित्र खींचा राक्षसियों के सामने कि राक्षसियां थर थर कांपने लग गई। राक्षसियां घबरा गई कि लंका जल गई, राक्षस मर गए, रावण की भुजाएं कट गई और रावण के सिर कट गए। गधे पे बैठ के दक्षिण दिशा की तरफ गया, लंका विभीषण को मिल गई। सारे लंका में राम जी की जय जयकार हो गई। राम जी ने सीता जी को बुलाया और त्रिजटा ने एक बात और जोड़ दी, ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये स्वप्न में कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन। बस 4-5 दिन का खेल है। तासु वचन सब ते सब डरी। त्रिजटा की बातों को सुनकर के सारी राक्षसियां डर गई और जनक सुता के चरणन परी, सीता जी के चरणों में गिर गई। क्या है सूत्र? लक्ष्मण जी का प्रश्न, शोक मोह भ्रम जाए। त्रिजटा के एक स्वप्न सुनाते ही शोक भी चला गया, मोह भी चला गया, भ्रम भी चला गया। किनका? राक्षसियों का। और हनुमान जी जो ऊपर बैठे थे उनको भी शोक था, मोह था, भ्रम था कि करना है क्या नहीं करना है। तो सारी बातें हनुमान जी को भी पता लग गई। और सीता जी जो डर रही थी, राक्षसियों से भय मान रही थी, वैसे उनको भय मानने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सीता जी जानती मैं नकली हूँ, ये सारा खेल हो रहा है, नाटक हो रहा है। अब यदि कोई छोटा बच्चा घर में हो और उसके पास हम कोई खिलौना ला के रख दें, तो बच्चा खिलौने के साथ खेलता है तो हम उसके साथ बच्चा बन जाते हैं। अब बच्चा सोचता है कि मैं जीत गया, और हमको पता है हम हारे नहीं हैं, पर हम एक्टिंग ऐसे करते हैं कि जैसे हम हार गए हैं। वो कभी छाती पे बैठ जाता है, कभी कंधे पे बैठ जाता है, कभी मुक्का मारता है, तो हम हाय हाय करते हैं, मर गया मर गया मर गया। और बच्चा हंसता है, लेकिन हमको तो पता है कि मेरा हारना भी नकली है, मेरा खेलना भी नकली है, और मेरा बच्चे से डरना भी नकली है, और मेरा बच्चे से घबराना भी नकली है। तो ऐसे सीता माता तो जानती मैं नकली हूँ, पर सीता जी का शोक मोह भ्रम क्या जाना है। लेकिन सूत्र वो भी आएंगे कि कैसे हनुमान जी, त्रिजटा भी शोक मोह भ्रम दूर करती है। कब होगा? जब विवेक आएगा। राक्षसियों का भी शोक मोह भ्रम दूर होता है। कब? जब बात करने की कला आ जाए, बात करने का तरीका आ जाए। कथा यही है, जो कथा मैंने आपको सुनाई यही है। लेकिन हर विद्वान इसको अपने अपने ढंग से कहेगा। लेकिन सूत्र तक पहुंचना है, डीप तक पहुंचना है, गहराई तक पहुंचना है। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। संत में और सूप में यही बराबरी है। जो सूप होता है ना, छलनी, संत क्या करते हैं? जो सार है उसको ले लेते हैं, और जो खराब है हल्का हल्का उड़ा देते हैं। ऐसे सूप भी क्या करता है? छन करता है। तो जो फालतू का होता है उसको उड़ा देता है, और सार को ग्रहण करता है। तासु वचन सब ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। और चरणों में पड़ करके अब सीता जी को डराना बंद कर दिया। यह तह गई सकल तब,
सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मरि है निश्चर पोच। अब सब तो चली गई, पर अब सीता जी ने नाटक शुरू कर दिया। सीता जी ने वो अपना शुरू कर दिया जो नाटक था, और सीता जी सोच में पड़ गई और ये विचार करने लगी कि रावण ने कहा है कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना, मैं कृपान से मारूंगा। तो सीता जी ने विचार किया, 1 महीना बीतेगा, मेरी मौत आ जाएगी, और मौत से पहले पता नहीं राम आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं। तो सीता जी ने क्या किया, त्रिजटा राक्षसों को समझा रही थी, राक्षसें समझ गई। तो सीता जी ने विचार किया कि जब राक्षसियों को ये समझा सकती है तो मेरे लिए भी कोई ना कोई उपाय कर सकती है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, विपत्ति संगनिते मोरी। अब पॉइंट समझ, सीता जी त्रिजटा जी के सामने हाथ जोड़ के बोली कि माता जी, आप मेरी मुसीबत के समय मित्र हो। क्या कहा, मात। मैंने आपको बताया था ना कि जवान स्त्री कोई भी हो, वो कहीं भी रहे, अपने से बूढ़ी किसी स्त्री को अपनी माँ बना ले। वैसे तो घर में सास माँ है ही, पर सास बहू का संबंध एक ऐसा संबंध है कि 24 घंटे साथ रहना है, और 24 घंटे साथ रहने से विचारों की खटपटाहट हो जाती है। और 1000 में से 995 महिलाएं ऐसी होती हैं जो सास के साथ रहना पसंद नहीं करती। कोई 5 महिलाएं होती हैं जो सास ससुर की सेवा करती हैं, और भगवान उसका फल भी देता है। जो अलग रहती हैं उनके पूर्व जन्म का कोई परिणाम होगा, वो अलग रहती हैं, और उसके बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, ज़्यादा मैंने उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो जिन जिन परिवारों में जाता हूँ, मैंने आज तक किसी को पूछा नहीं कि तुम्हारी सास कहाँ है, तुम्हारा ससुर कहाँ है, तुम्हारे भाई कहाँ हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्योंकि हमारा काम है जो एज इट है, एज इट इज़ है, उसको उसी प्रकार का ज्ञान दे देना। अब दोषों को ढूंढोगे तो दोष ही दोष दिखाई देगा, और सद्गुणों को ढूंढोगे तो सद्गुण ही सद्गुण दिखाई देंगे। अध्यापक से पूछोगे तो कहेगा विद्यार्थी खराब है, विद्यार्थी को पूछोगे तो बोलेगा अध्यापक खराब है, और यदि दोनों का तालमेल हो गया तो अध्यापक को विद्यार्थी में गुण लगेगा, और विद्यार्थी को अध्यापक में गुण लगेगा। तो सीता जी ने क्या किया, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनिति मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। सीता जी ने कहा, माता जी कुछ ऐसा काम करो जिससे मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, त्याग दूं, खत्म हो जाऊं। ये सीताराम जी की कथा क्या है, हमारे आपके जीवन की कथा है। हमारे आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा चांस बन जाता है कि आत्महत्या करने का मन करता है, मौत को गले लगाने का मन करता है, मृत्यु की तरफ जाने का मन करता है। और सीता जी ने वही उपक्रम किया, तजो देह करि वेग उपाय, कुछ ऐसा करो जिससे मैं ये शरीर छोड़ दूं, क्योंकि अब राम जी के बिना मेरा जीना बहुत मुश्किल है। तो त्रिजटा ने कहा क्या करूं,
तो सीता जी को ध्यान आ गया। बहुत मार्के का सूत्र है, आज आज मेरी बुद्धि में आया, बहुत विचित्र सूत्र है। यही पॉइंट सीता जी ने लक्ष्मण को कहा था जब सीता जी को रावण की लंका से बंदर लेकर के आए थे। राम जी ने कहा था कि सीता रावण के यहाँ रही है तो ये पवित्र है कि अपवित्र है। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म को जानने वाले हो, तुम मेरे धर्म के सहायक हो, तुम मेरे को कदम कदम पे देखने वाले हो, तुमने मेरी कदम कदम पे सहायता की है। और मैंने तुमको रहस्य बताया था कि मैं असली सीता नहीं हूँ, नकली सीता हूँ। और राम जी ने कहा था कि तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। राम जी की आज्ञा हुई थी तो मैं अग्नि में चली गई थी, इसलिए लक्ष्मण मैं अग्नि में चली गई थी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, प्रकट करहु तुम बेगी। तुम आग प्रकट करो और मैं उसमें जाऊंगी और उसमें से असली सीता बन के बाहर आऊंगी। और उसी सूत्र को यहां जोड़ो। त्रिचिता क्या बोलती है कि आनी काठ रच चिता बनाई और मातु अनल पुन देहु लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। सीता जी ने कहा, त्रिचिता लकड़ियों का ढेर लगाओ और चिता बनाओ और उसमें माता जी आग लगा दो और आप अपना और मेरा प्रेम सत्य करो मम प्रीति सयानी। मेरा जो प्रीति है, मेरा जो विश्वास है, प्रीति मैंने विश्वास, उसको सत्य करो। सुने को श्रवण शूल संबानी। ये इतनी कड़वी कड़वी वाणी कौन सुने? क्योंकि सीता जी को पता है कि यदि अग्नि प्रकट हो गई और अग्नि प्रकट होते मैं उसमें चली गई और चलने के बाद में पवित्र हो गई तो फिर मैं सीता असली बन जाऊंगी, तो फिर तो रावण को मैं ही खत्म कर दूंगी, मैं ही रावण को मार दूंगी, मैं ही रावण का विध्वंस कर दूंगी। राम जी के आने की जरूरत क्या है? पर भगवान की तो लीला अद्भुत है। भगवान तो ये करना ही नहीं चाहते थे। भगवान तो अभी तो रावण को मारना बाकी है, भविष्य को राज देना बाकी है, कुंभकर्ण को मारना बाकी है, मेघनाथ को मारना बाकी है, राक्षसों को मारना बाकी है। ये कथा नहीं है, रामायण कथा नहीं है, ये जीवन का सार है। ये तर्क वाली बातें नहीं है, ये झगड़े वाली बातें नहीं है। सीता ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, सीता धरती में क्यों चली गई, सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली गई। यदि ध्यान से रामायण को पढ़ेंगे तो गहराई में उतरते 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 आपको स्वयं पता लगेगा। ये सब भगवान का एक विशाल नाट्यशाला है, भगवान की एक लीला है। सुनत वचन पद गई समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। त्रिचिता ने जब सुना तो सीता जी के चरणों में पड़ गई और समझा रही है। बोले, जानकी तुमको राम के ऊपर विश्वास नहीं है क्या?
मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से रह रही हूँ और तुम्हारे साथ रह रही हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के एक एक लक्षण को देख चुकी हूँ। रावण जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारे को हाथ पकड़ के हाथ लगा सके, तुम्हारे सामने वो आता है तो डरता है। क्या तुमको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है क्या? त्रिजटा ने कहा, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाया। सी भगवान के प्रताप और बल को सुनाया। अरे जानकी, तुम्हारे राम जी ने खर को, दूषण को, त्रिशरा को, बाली को, कितनों को मारा है। ये रावण तो कुछ भी नहीं है, तुम घबरा क्यों रही हो? और तुम कहती हो आग ला दो। आग? और लंका में आग? अरे जानकी, इस लंका में कोई आग का चूल्हा नहीं जलता, यहाँ कोई आग का चूल्हा नहीं जलता। यहाँ तो बस एक ही तरीका है, मारो और कच्चा खा जाओ। निशना, यहाँ तो दिन में भी अग्नि नहीं जलती, रात को किसने जलानी है। निशना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। जानकी, यहाँ रात की तो बात क्या है, दिन में भी आग नहीं मिलती। निशना अनल मिल सुन सुकुमारी। है जानकी, यहाँ तो दिन में भी आग नहीं मिलती, तो रात में आग कहाँ से मिलेगी। ऐसा कह करके वो अपने भवन को चली गई। और त्रिजटा जब चली गई तो सीता जी अकेली बैठी हैं। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिटहि न पावक मिलई न पावक, मिटई न सूला। सीता जी ने कहा, ये परमात्मा कितना मेरे विमुख हो गया। वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने राम जी का कहना माना और अग्नि में चली गई, और अब मैं अपने आप तो अग्नि प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि नकली असली सीता थी तो अग्नि प्रकट कर सकती थी, पर नकली सीता अग्नि कहाँ से प्रकट करेगी। आपके अंदर शक्ति है तो आप बरसात को प्रकट कर सकते हो, पवन को प्रकट कर सकते हो, हवा को चला सकते हो, अग्नि को जला सकते हो। ऐसे ऐसे संगीतकार हुए हैं, सुना है कि जो अपना तानसेन छेड़ कर टेढ़ा करते थे तो दीपक राग बोलते थे, दीपक जलता था। वर्षा राग बोलते थे तो वर्षा जलती थी। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए कि मंत्र पढ़ते थे तो अग्नि प्रकट हो जाया करती थी, मंत्र पढ़ते थे तो देवता प्रकट हो जाते थे, मंत्र पढ़ते थे तो बरसात आती थी, आंधी आती थी, तूफान आता था, भूकंप आता था। शक्ति है, लेकिन शक्ति स्वयं शाश्वत हो, स्वयं सत्य हो, स्वयं सच्चा हो। लेकिन जानकी तो नकली जानकी है। और सीता जी पॉइंट बता रही हैं, बोल रही हैं। कह सीता जी ने कहा, विधि भा प्रतिकूला, विधाता मेरा प्रतिकूल हो गया है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मिले ही न पावक और मिटे न शूला, आग मिलेगी नहीं और मेरा कष्ट दूर होगा नहीं। लेकिन अब सीता जी तो विचार करती हैं कि आग कहाँ से मिले। तो आकाश की तरफ देखा तो आकाश में तारे, चांद। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता ने देखा आकाश में करोड़ों करोड़ों तारे चमक रहे हैं, और सीता जी को लगता है ये तारे नहीं हैं, ये अंगारे हैं, आग के शोले हैं, आग है, आग। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं
कि संत एकनाथ जी महाराज इसी सुंदरकांड की कथा कर रहे थे, इसी सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। तो कथा करते करते एकनाथ जी ने कहा, अशोक वाटिका में जहाँ सीता माता रहती थी वहां सारे पुष्प सफेद रंग के थे। सफेद रंग के थे। एकनाथ जी कथा कर रहे थे। इसने में कथा के बाद में हनुमान जी प्रकट हो गए उनके कमरे में। हनुमान जी ने कहा, एकनाथ तुम राम जी की कथा गलत कर रहे हो। एकनाथ जी ने कहा, क्यों? बोले, लंका में एक था, जितने लंका फूल थे वो सब लाल रंग के थे। एकनाथ जी ने कहा, कथा मैं कर रहा हूं, दिखाई मेरे को दे रहा है और आप कैसे बोल रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, तू तो देख रहा है, अरे मैं तो लंका में था और मेरे को तो पूरी लंका में आग ही आग दिखाई देती थी, लाल ही लाल दिखाई देता था। एकनाथ जी ने कहा, नहीं सफेद थे फूल। तो बोले, माता जानकी जी को बुलाए। बोले, बुलाओ। तो जानकी जी को बुलाया और जानकी जी को बुलाया तो जानकी जी से बोला, माता जी अशोक वाटिका में जब मैं आपके पास आया था उस समय तारे, चंद्रमा, सब फूल फल ये सब किस रंग के थे? सीता जी ने कहा, लाल रंग के, लाल लाल, ऐसे आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी। एकनाथ जी ने कहा, माता जी कोई आग नहीं, सफेद रंग के थे, सफेद रंग के। अब झगड़ा बढ़ गया तो बोले, राम जी को बुला लो। राम जी को बुला लिया कमरे में। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी बैठे। राम, सीता जी और हनुमान जी बैठे हैं। सीता जी कहती हैं लाल हैं, हनुमान जी कहते हैं लाल हैं। राम जी से पूछा, कैसे थे फूल? राम जी ने कहा, सफेद थे, सफेद। एकनाथ जी ने कहा, मैंने कहा था ना ये सफेद थे। हनुमान जी ने कहा, मेरे को लाल। सीता जी ने कहा, मेरे को लाल। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे को क्रोध आ रहा था इसलिए तुमको लाल लाल दिखाई दे रहे थे, और सीता जी को अग्नि 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 दिखती थी इसलिए लाल लाल दिख रहे थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सीता जी विचार करती है कि देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा, पावक में शशि स्रवत न आगी, मानो मोहि जान हत भागी। अब चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में क्या कहा गया है? कि चंद्रमा शीतल है और चंदन भी शीतल है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। बोले संसार में चंदन शीतल है, चंदन शीतल है। बोले चंदन से भी चंद्रमा शीतल है। और बोले दोनों शीतल में से ज्यादा शीतल कौन है? बोले चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंद्रमा मध्य शीतलः साधु संगति। चंदन शीतल लोकते चंदन ते शशि शीत। चंदन शीतल है, चंद्रमा शीतल है, पर चंदन चंद्रमा में से ज्यादा शीतल कौन है? संतों का संग, साधुओं का संग, महापुरुषों का संग। ये जीवन को शीतल कर देता है, पवित्र कर देता है, शांत कर देता है और हृदय गदगद हो जाता है। और सीता जी का क्या हाल है? त्रिजटा से कहा था आग ला के दो, सीता जी ने, त्रिजटा ने आग ला के नहीं दी तो सीता जी को तारों में भी आग दिखती है,
चंद्रमा भी आग दिखती है। और जब सीता जी ने अपने ऊपर रखे अशोक वृक्ष को देखा तो सीता जी ने क्या देखा? अशोक वृक्ष के जो पत्ते हैं, उनकी जो कोपले हैं, छोटे छोटे पत्ते वो लाल लाल हैं। तो सीता जी ने कहा, सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। सीता जी ने अशोक वृक्ष से कहा कि अशोक वृक्ष, तेरा नाम अशोक है और तेरे अशोक वृक्ष के नीचे मैं शोक में डूबी हुई बैठी हूं। सुनहु विनय मम बिटप अशोक, ऐ वृक्ष अशोक, सुनहु विनय, मेरी प्रार्थना सुनो। बिटप पेड़ अशोक, सत्य नाम कर, अपना नाम तो सत्य कर दे, अपने नाम को तो सार्थक कर दे, अपने नाम के अर्थ को तो पूरा कर दे। सत्य नाम कृत, इसको पूरा। और हर मम शोका, अरे मेरे दुख को दूर कर, मेरे कष्ट को दूर कर, मैं कितने शोक में डूबी हूं। तू मेरे दुख को दूर कर। तो अशोक वृक्ष ने कहा, माता जी मैं कैसे दूर करूं? तो बोले, नूतन किसले अनल समाना, तेरे जो पत्ते हैं लाल लाल, इसमें से आग बरस रही है, मेरे को दिख रहा है आग बरस रही। नूतन किसले अनल समाना, देहि अगन जन करहु निदाना, अरे इसमें से थोड़ी सी आग दे दे मेरे को, मेरा सारा कष्ट दूर हो जाए, मेरी सारी बीमारी दूर हो जाए, मेरा इलाज हो जाए। अब सीता जी का इलाज कैसे होता है, अशोक वृक्ष कैसे सहायता करते हैं और सारी योजना कैसे बनती है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आप सब लोग जो सुन रहे हैं उन सबको आशीर्वाद। बस एक ही प्रार्थना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में जा करके सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रों, संबंधियों, परिवारों को सबको बोलें कि इसको सुनो सुनो और सुनो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसको जितने ज़्यादा लोगों को सुनाने की चेष्टा करोगे उतना ही आनंद आपके जीवन में आएगा। और आप भी इसको एक बार सुनने से काम नहीं बनेगा, एक एक कथा को 4-4 बार सुनो। मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे भी हजारों लोग सुन रहे हैं, पर यूट्यूब में, फेसबुक में तो क्या मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, उसके बाद में मैं शेयर करूँगा तो उसके बाद में वो आ जाता है, जब देखो तब आ जाता है, कभी भी सुन लो। लेकिन यूट्यूब की विशेषता ये है कि उसमें वो रह जाता है पक्का। तो लगभग 80-85 प्रवचन हो चुके हैं। तो यूट्यूब में जाकर के इसको सब्सक्राइब करो और इसको, अब लाइक तो क्या करना, लाइक ही लाइक है, इसमें लाइक क्या करना है, बस आप सुनो और अपने मित्रों, संबंधियों, परिवारों को सुनाओ। सभी को आशीर्वाद। आज का प्रवचन इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय।